औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स जो कि हमारा सेकंड पार्ट, इसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 3 और आज हम एक्सरसाइज 3.2 और इस एक्सरसाइज को करवाने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि मेरी कोशिश होती है कि एक्सरसाइज की जो है उस कॉन्सेप्ट के ज़रिए समझ आ जाए। ठीक है, इसके बारे में अगर वो आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इंशाल्लाह जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसे इजीली सोल्व कर सकेंगे। ठीक है जी। तो इसके कॉन्सेप्ट के हवाले से कुछ फार्मूलाज हैं और जिसको हमने समझना है, देखना है, जो कि जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं उस, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है जी। तो यानी कि जो डेरिवेटिव होता है उसका उलट जो चीज़ होगी वो इंटीग्रेशन होगी। तो अब हम ये जो सिंपल फार्मूले हैं ये सिंपल फॉर्म में। ठीक है, पहले मैं ये आपको बताऊंगा, इसके हवाले से थोड़ा सा मैंने लेक्चर जो है वो आपको दूंगा और फिर जनरल फॉर्म वाले जो है हमारे क्वेश्चन उसके हवाले से हम जो है मैं बताऊंगा। तो पहले हम सीख लेते हैं सिंपल फॉर्म में, जो कि सिंपल फॉर्म में क्या होता है। मैं आपको जो है कंपैरिजन करवाऊंगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो करते हुए बिल्कुल आसानी हो। ठीक है जी। तो इसको जिस बच्चे को डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आता है और डेरिवेटिव को जो समझता है वो इंटीग्रेशन को बिल्कुल इजीली समझ लेगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें अब हमारे पास हम कांस्टेंट से शुरू कर लेते हैं कि कांस्टेंट कोई हो यानी कि सी, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। कांस्टेंट में सी का मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कोई भी वर्ड हो सकता है, ए हो सकता है, 2, 10, 100, कोई भी चीज़ जो है वो कांस्टेंट जो होगी उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होगा। अच्छा, इसी तरह इसके उलट अगर आप देखें कि अब मैंने आपको अभी भी बताया कि एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन। अच्छा, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो है। अब ज़ीरो का जो इंटीग्रेशन है, देखें इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन का एक साइन होता है, वो होता है इस ये एस की शेप में होता है। खैर इसको एस नहीं कहेंगे, ये साइन है। ठीक है जी। यहाँ से इस तरह से आपने एस की तरह इसको लिखना होता है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो ज़ीरो का अगर आप इंटीग्रेशन देखें कि ज़ीरो का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, तो ज़ीरो का उलट इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो इसका सी होगा। बात समझ आई? अगर सी का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन सी है, यानी उल्ट। अब आपको समझ आई होगी कि मैं इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों कह रहा था। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें कांस्टेंट, अगर कोई और चीज़ आप ले लें, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें आप 1 ले लें, 1 का सॉरी डेरिवेटिव d/dx और 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा। और ज़ीरो का फिर अगेन से जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? dx = c। ठीक है, c यानी कि c कांस्टेंट वैल्यू कोई भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एनीवन। ओके। अच्छा, अब सिंगल हमारे पास एक x होता है, डेरिवेटिव ऑफ x का जो डेरिवेटिव हम लेते हैं वो लेते हैं 1 होता है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 1 होती है तो x खत्म हो जाता है। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, इसी तरह अगर इसका इंटीग्रेशन देखा जाए कि अब इस 1 का जो 1 dx, इसका जो डेरिवेटिव है, सॉरी इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? वो होगा x और प्लस में साथ में c आएगा। अच्छा, c क्यों आएगा वो मैं एक एग्जांपल से ही बताऊंगा आपको। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास dx x + 1 एक रकम है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि इस कांस्टेंट का तो ज़ीरो हो जाना है तो वो ज़ीरो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ये हो गया। अगर इसी तरह हमारे पास फिर मैं ये 1 लिखता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन अब हमने बताना है।
ठीक है। तो 1 का उलट होगा ना, ज़ाहिर सी बात, अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो इसके साथ यहाँ पे प्लस c का मतलब है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ये कांस्टेंट रकम है। यहाँ पे अगर इसको फिर वापस इस शेप में लेके आना हो तो हमें ये c जो है वो ज़ाहिर करता है कि x के साथ कोई ऐसी एक वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हमने ज़ीरो लगा दिया था। इसलिए हम जब भी इंटीग्रेशन लेंगे, जहाँ पे भी इंटीग्रेशन लेनी है, वहाँ पे आपने एंड पे, हमारे उस्ताद भी कहते हैं, तो एंड पे हमने क्या लगा देना है, सी लगा देना है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है जी, यानी कि उसका उलट जो है वो इंटीग्रेशन होगा। सिंपल, आपने ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है। अच्छा, इसी तरह के आपको कुछ और एग्जांपल्स अगर दूं, जैसे कि d/dx, हमारे पास एक होता था x, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमने लेना होता था, तो इसका डेरिवेटिव जो था वो सेम वही होता था जो हमारे पास e⁻x होती थी, वही हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता था। ठीक है। और अगर इस पावर का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो क्या आ जाता था, यहाँ पे a, यानी कि इसके साथ यहाँ पे क्या है, a x है, तो x का तो 1 होगा ना, तो इसका मतलब है a आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका। अब अगर डेरिवेटिव इसका चेंज नहीं हो रहा, सेम है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी सेम होगा, इंटीग्रेशन जो है वो भी सेम होगी। अच्छा, dx, अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो e(ax) ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें आप तो ये a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब जब e(ax) का हम इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, चूँकि अभी मैंने बताया कि ये एंटी डेरिवेटिव है, तो इसके उलट होगा। वहाँ पे ये डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। सिंपल। जी। और अगर किसी में हमारे पास इस बुक में भी है, अगर कांस्टेंट के ऊपर हमारे पास एक रकम, जैसे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ax, अगर इसका हम डेरिवेटिव लें तो इसका हम डेरिवेटिव जो था वो कैसे लेते थे, हमारे पास ये इसके साथ हम लॉग लगाते थे और लॉग लगा के इसका हम जो है वो डेरिवेटिव ले लेते थे। ax डॉट log x, ठीक है, ये हम इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेते थे, सॉरी log a। ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर इसका आप देखें कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, ax, इसका अब हमने इंटीग्रेशन लेना है तो वो क्या होगा, dx। यहाँ पे हमारे पास जब a, यानी कि किसी a का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट कोई वैल्यू है और उसकी जो पावर है वो वेरिएबल में आ गई है। ठीक है, x आ जाए या y आ जाए, वेरिएबल में हो जाए, तो देन हम जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ax, और साथ में यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं log a, और इधर हम क्या करेंगे, log a को डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे और साथ में प्लस c। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस c हम लाजमी हर जब भी इंटीग्रेशन लेंगे साथ में c लगाएंगे। c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को जो है वो बताता है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, अगर इसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आ जाएं, यानी ट्रिग्नोमेट्री हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमारे साइन एक्स, कोज एक्स, टेन एक्स, इन सब का मैं कंपैरिजन अगर करवाऊं कि अगर d/dx हम लें किसका, साइन का, साइन एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा कोज एक्स। ठीक है। इसी तरह अगर आप इस साइन का इंटीग्रेशन लें तो क्या होगा, साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इसके उलट होगा। ये जाहिर सी बात है, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स है तो साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस कोज एक्स होगा, सॉरी, इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कोज एक्स
प्लस सी। ठीक है जी, सिंपल ये बात समझनी। अगर यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड पे ये माइनस का हो जाना है, यानी इंटीग्रेशन उसका वो माइनस में हो जाएगा। इसी तरह अगर डी ओवर डी एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद होंगी। मैं ये कंपैरिजन इसलिए करवा रहा हूँ आपको ताकि इंटीग्रेशन याद करते हुए, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करते हुए आपको कोई मुश्किल ना हो, कॉन्सेप्ट जो है आपके जहन में रहे कि जो डेरिवेटिव है उसका उलट होता है वो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान लगेंगे। अच्छा जी, इंटीग्रेशन किसकी? कोस एक्स की। अब यहाँ पे ये माइनस साइन एक्स आ गया तो इस साइड पे हमारे पास जो है प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन जो कोस एक्स की इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास और अगर मैं डी ओवर डी एक्स अच्छा, अगर आप साइन ए एक्स का जो है डेरिवेटिव लें तो इसका आप लेंगे कोस ए एक्स और डॉट ए। ठीक है, ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर इसी तरह इसी का आप जो है वो इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स, इसका अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस कोस ए एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा और प्लस में सी आ जाना है, यानी कि सेम इसके उलट होना है सारा सिस्टम। अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद हैं, आप लोगों ने फार्मूले अच्छे याद किए हुए हैं तो मेरी तो ये सलाह है आपको सारे के सारे जो फार्मूले हैं उसको एक पेज पर, दो पेज पर लिख के अपने सामने रख लें और फिर क्वेश्चन को जो है वो करना शुरू करें। ठीक है, जब आपके पास वो फार्मूले सारे होंगे आप करेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अच्छे से उन फार्मूला को रोज़ाना पढ़ें, रोज़ाना उसको देखें और उसके मुताबिक जो है क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह आपको जो है अच्छे से ये याद रहेंगे। सेम उसी का यानी कि डेरिवेटिव का ये जो है एंटी डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन जो होता है, ठीक है, उसका उलट होता है। ये बात अपने जहन में बिठा लें। ठीक है जी, जी फार्मूले तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, हमारी बुक में भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जस्ट मेरा मकसद था आपका थोड़ा सा इसके हवाले से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूँ। अब आपने जो है इस जनरल फार्म की तरफ आना है। इसमें आपने देखना है कि इसमें जो है वो क्या कहता है इसके हवाले से ना। ये हमारे क्वेश्चन है, यहाँ पे वो कहता है इन फार्मूला 1 to 7, यानी 1 से लेकर 7 तक हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि फार्मूला जनरल फॉर्म में आते हैं और 10 से फिर 14 तक हैं जो वो इस फॉर्म में आते हैं। अच्छा, ये मैं आपको इसके हवाले से ना मैंने कुछ रूल बताए हैं। इसमें जो है रूल आपको बताऊंगा, अगर आपने वो समझ लिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन है जो वो कभी भूलेंगे नहीं। इंटीग्रेशन को आप बिल्कुल आसान समझेंगे कि इंटीग्रेशन है जो वो बहुत आसान है। ठीक है जी। अच्छा, रूल 1 में ये है कि जैसे यहाँ पे उसने फार्मूला लिखा हुआ है उसके मुताबिक ही मैं आपको बताऊंगा। तो रूल हमने 1 जो है वो अपने माइंड में रखना है। क्या होगा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन खैर मैं उसको नहीं लिखूँगा। जस्ट आपको जैसे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हो हमारा और उसकी पावर हो और साथ में उसका जो है डेरिवेटिव भी मौजूद हो। इस डैश का मतलब क्या है? डेरिवेटिव होता है। ठीक है जी। और डी एक्स। अब अगर इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे कोई फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, और उसी का आगे साथ में जो है डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो देन हम जो है इसकी इंटीग्रेशन है वो कैसे लेंगे, देन इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो आप फंक्शन, ये जो फंक्शन होगा और इसकी जो पावर होगी इसमें एक प्लस कर देंगे। ठीक है जी, इसमें एक प्लस कर देंगे और साथ में ये जो पावर बनी है n+1, यही आप नीचे डिवाइड भी कर देंगे और साथ में प्लस। बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो है इस क्वेश्चन को करना है। अब इसकी अगर मैं आपको छोटी सी कोई एग्जांपल बताऊं
सिंपल छोटी सी, ताकि आपको जो है उसकी समझ आ जाए। जैसे कि आपके पास अगर हो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स और डॉट सीकन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, और डी एक्स। अगर ये आपके पास कोई रकम मौजूद हो, tan स्क्वायर की बजाय हम tan n लिख लें या 3 लिख लेते हैं, ठीक है जी, और इंटीग्रेशन हो, तो अब वो हमसे ये कह रहा है कि tan 3x डॉट सीकन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप इसको फंक्शन को देखें कि tan, मैंने कहा यहाँ पे मैंने बताया कि पावर के अलावा, अच्छा पावर ना होगी उसका डेरिवेटिव देखना है आपने, यहाँ पे भी n ना हो तो उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। ये ना होगा आप कहें कि ये तो tan 3x है, तो इसका आप कहे पावर रूल यूज़ हो रहा है, पावर रूल के हिसाब से ये होगा, ये आपने नहीं, मैंने पावर के अलावा जो नीचे tan x है इसका आगे जो डेरिवेटिव है वो मौजूद होगा, देन आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास जो होगा, ये रकम जो डेरिवेटिव होगी ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 3+1 x ओवर 3+1 और प्लस सी, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह अगर और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2, ठीक है, अगर ये हमारे पास हो तो देन डॉट, अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 मौजूद है और साथ में dx, अच्छा 1 यहाँ पे मौजूद है। पावर के अलावा अगर आप देखें x की जो x का डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मौजूद है लेकिन लिखते नहीं है, खैर इसलिए नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, यानी ये फंक्शन की पावर है, जैसे ये मैंने बताया फंक्शन है उसकी पावर है, ठीक है। आगे इस ये जो अंदर वाली रकम है इसका आगे डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे देखें अगर ये पावर है n और इसका आगे डेरिवेटिव है, तो आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे लेना है, x की पावर 1/2 प्लस 1, अच्छा ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन आ जाएगी उसकी सिंपल। ये जो फर्स्ट रूल है आपने बहुत ही अच्छे से इसको माइंड में रखना है, ये आपके माइंड से आउट नहीं होना चाहिए। इसको अगर आप जहन में रखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को देखते ही आप उसको मिनट में जो है वो सोल्व कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे इसका रूल 2 अगर मैं आपको बताऊं, मेथड 2 में आपने क्या करना है, खैर रूल 2 तो नहीं है, मैंने इसी में से निकाले हैं कि अगर ऐसे हो तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है जी। इसमें आपने क्या होगा कि आपके पास इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और नीचे फंक्शन होगा और साथ में उसकी लाजमी बात है कोई ना कोई पावर होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं n ही लिखूंगा, n का मतलब कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। आगे dx, अगर ऐसे हो, इस तरह की कंडीशन आ जाए कि नीचे कोई भी फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो देन हम क्या करेंगे, उसको हम देखें, यहाँ पे हमारे पास सवाल था कि फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है और साथ में पावर भी है उसकी, ठीक है, पावर ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, तो हम इसको किस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं ना, कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, ये n की पावर नीचे प्लस किया ऊपर ले जाऊं, x और माइनस n डॉट f ऑफ x dx, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव जैसे हम पीछे वो किया हमने, तो इसका जो डेरिवेटिव है सॉरी वो ख़त्म कर देंगे, तो हम इसके फंक्शन में एक -n वैसे रहेगा और एक प्लस कर देंगे, नीचे भी -n प्लस 1 ये कर देंगे और प्लस c, तो हमारे पास जो है ये इंटीग्रेशन आ जाएगी। अच्छा, इसमें शर्त आपने एक बात जहन में रखनी है, शर्त ये है कि ये जो n है ये नॉट इक्वल टू 1 हो, अगर 1 यहाँ पे आ गया तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 आंस आ जाना है, तो 0 आंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि n की पावर जो है वो सॉरी n की जो वैल्यू है वो 1 नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अब इसके हवाले से कोई 1-2 एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो कि आपके लिए, ताकि आपको इस रूल 2 की समझ आ जाए।
फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे एक रकम है, जैसे कि इंटीग्रेशन 1/x की पावर n, ये हमारे पास रकम है एक, उसने दी हुई हमें dx। ठीक है, अब अगर आप देखें इस पावर के अलावा, पावर को ना देखना, x की जो डेरिवेटिव है वो ऊपर यहाँ पे मौजूद है। मैंने यहाँ पे भी यही बताया कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो देन हम उसको कैसे जो है वो सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन x की पावर जो है -n हो जाएगी डॉट, यानी कि इसको मैं एक तरतीब से अभी इंटीग्रेशन नहीं ले रहा, इसको मैं सिर्फ ऊपर लेके गया हूँ। ठीक है, dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा कि x की पावर -n+1 और प्लस में c, ये हमारे पास आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना है। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इस मेथड को अपने जहन में अच्छे से जहन नशीन रखना है, और ताकि आपको आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको वो इजीली पहले ही पता होगा आपने इसको किस मेथड के हवाले से करना है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आपको मैं अगर बताऊं तो आपने क्या करना है। तीसरा फंक्शन ये होता है, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, और साथ में नीचे एक फंक्शन होगा। ठीक है, dx, नीचे जो भी फंक्शन होगा उसका ऊपर डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे n पावर नहीं है कोई भी, यानी कि इसकी पावर 1 होगी, किसी की भी पावर 1 होगी, कोई भी फंक्शन हो सकता है, x हो सकता है, tan हो सकता है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो सकता है। मैं आगे इंशाल्लाह इसके हवाले से एग्जांपल भी आपको दूंगा ताकि आपको उसकी समझ आ जाए कि रूल 3 में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा। इस फॉर्म में आएगा कि नीचे वो रकम होगी, ठीक है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, देन उसको हम सोल्व कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। अगर हमारे पास इस तरह से रकम हो कि हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे फंक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, उसको लॉग लगाकर हम वो जो फंक्शन है वो लिख देंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है +c आंसर आ जाना है ये, यानी कि नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे, ऊपर जो डेरिवेटिव होगा वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सिंपल। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं tan x है, इंटीग्रेशन tan x, अब हमारे पास tan x है। ठीक है, अगर इसको मैं सिंपल में फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास होगा साइन होता है sin x, tan जो होता है sin x और cos x के इक्वल होता है dx। ठीक है, dx। अच्छा जी, अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखें, गौर करें, तो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन होता है, लेकिन साइन के साथ यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, अगर हम अगले स्टेप में इसको इस तरह से करें कि एक माइनस बाहर ले लें। अच्छा, इसको गौर करनी है आपने कि मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन तकरीबन हर दफ़ा पेपर में भी आया, बहुत दफ़ा ये पेपर में आ चुका है कि इंटीग्रेशन tan x dx, ये इसको सोल्व करने के हवाले से। अब नीचे देखें, ये cos x है, इसलिए मैं इसकी एग्जांपल साथ में दे रहा हूँ कि आपको जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगे। अच्छा, cos x का जो डेरिवेटिव है वो -sin x होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे -sin नहीं था तो मैंने खुद से इसको जो है लेट करके माइनस यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी। अच्छा, दोनों तरफ मैंने इसलिए लगाया ताकि हमारे इस क्वेश्चन को फ़र्क ना पड़े। ठीक है, हम इस तरह से कर सकते होते हैं। अच्छा, अब नीचे क्या है, फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो मैंने अभी बताया कि हम क्या करते हैं, उसको लॉग लगाते हैं और साथ में जो है उसका जैसे कि ये वाला माइनस बाहर रहेगा, लॉग नीचे वाला फंक्शन cos x और +c, सिंपल आपने इसको इस तरह से लिख देना है। अच्छा, अब इसको मज़ीद आगे ये सोल्व हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं रुक रहा। अब यहाँ पे ये जो माइनस है, ये माइनस का यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये बात। अच्छा, लॉग, आपको पता होगा कि अगर लॉग कहीं पे हो तो वहाँ पे अगर साथ में यहाँ पे ये रकम हो कोई भी, तो उसको हम पावर बना सकते होते हैं। cos x
-1 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। आपको 9th क्लास में याद होगा, अगर कहीं पे log लगा हो और पावर की पावर आ जाए तो पावर जो है वो स्टार में आ जाती है। ठीक है, ये आपको याद होगा 9th क्लास में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उलट किया है। जब आपको एक क्वेश्चन आता था कि क्वेश्चन को सिंगल लोगार्थम में लिखें, तो उस वहाँ पे हम ऐसा करते थे कि 4-5 लोग होते थे, उसको सिंपल में लेके आते थे, एक लोग में लेके आते थे। यहाँ पे भी हमने ऐसे किया कि इसको वापस लेके आए, रिटर्न यहाँ पे पावर बना दी है +c वैसे ही। अच्छा, अब इक्वल टू log, ये माइनस का 1 है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, cos x हो जाएगा और साथ में +c। अच्छा, 1/cos x इक्वल टू होता है log, ये पूरा इक्वल टू होता है secant x के। ठीक है, +c, ये हमारे पास जो है ये आंसर आना है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपको समझ आई होगी कि अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो उसको कैसे सोल्व करना है। इस तरह से आपने उसको सोल्व करना है। अच्छा, इससे भी आसान एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जो मैं पीछे भी 3-4 दफ़ा बता आया हूँ, 1/x हो और इसका हमने इंटीग्रेशन लेना हो। अब यहाँ पे देखें, इसकी कोई पावर नहीं है, यानी कि कोई पावर का मतलब यहाँ पे 1 इसकी पावर है। खैर, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव है। अब x का डेरिवेटिव आप सबको याद होगा कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, अब ये फंक्शन है, हमने इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो वो कैसे लेंगे? तो सिंपल आपने क्या करना है, log लगाकर उसको नीचे इसका आंसर लिख देना है, यानी कि log x + c। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। इसी तरह की अगर मैं एक और मिसाल कोई दूं मैं आपको, कोट के हवाले से, जैसे कि कोट एक्स को सिंपल में हम कैसे लिखते हैं, कोस x ओवर साइन x, इसमें लिख सकते हैं ना, आपको पता होगा। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन हमने लेना है। ये देखें, ये किस फॉर्म में है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जैसे मैंने इसमें बताया कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है, सिंपल। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि log साइन एक्स +c, सिंपल। ऐसे आपने इसका जो है आंसर निकाल लेना है। इस तरह से ये जो हमारे रूल थे, इसको आपने ज़हन नशीन रखना है। मेरी बहुत कोशिश थी, आपका कॉन्सेप्ट है, आगे हमने एक्सरसाइज करनी है, आपको बिल्कुल आसान लगे वो। ठीक है ना जी, इस कॉन्सेप्ट को आपने अपने जहन में रखना है जी। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे इसी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के कुछ फार्मूलाज, कुछ जो है रूल्स बताए हैं, इसके मुताबिक हमारी जो है एक्सरसाइज 3.2 होगी। और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको डायरेक्ट सोल्व की तरफ आएंगे। आपको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल जो है वो बता दी, जिसने अच्छे से डिटेल पीछे से मेरा जो है लेक्चर वो सुना होगा, उसको अच्छे से जो है वो समझाई होगी। इंशाल्लाह आगे भी आपको समझ आएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन को इनके साथ अलग से आपने जो है वो लिख लेना है। इंटीग्रेशन 3 बाहर रख लेंगे हम, x का स्क्वायर, आगे -2 इंटीग्रेशन x और प्लस इंटीग्रेशन 1 और dx, ये हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका लेना है इंटीग्रेशन। सिंपली आपको मैंने बताया था कि इस पावर के अलावा हमारे पास ये जो x है उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पे आगे मौजूद हो, इसके साथ यहाँ पे dx भी लिखना था हमने। अच्छा, यहाँ पे आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो देन हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फंक्शन होता है उसके पावर में एक ऐड कर देते हैं हम, 3 वैसे ही रखेंगे, और ये जो x है 2 + 1 इसमें ऐड कर देंगे और इसी तरह उसको नीचे भी डिवाइड में लिखेंगे हम। ठीक है, प्लस ये 2 वैसे ही, और यहाँ पे x है और x की पावर जो है आगे डेरिवेटिव भी मौजूद है लेकिन 1 लिखते नहीं है, इसलिए तो इसकी पावर में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे और इसी तरह नीचे भी वो ऐड करेंगे हम। ठीक है, प्लस अब 1 का डेरिवेटिव पीछे मैंने इंटीग्रेशन इसका मैंने बताया पीछे कि वो x होगा और प्लस में c कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये 3
एक्स की पावर 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा ये, प्लस 2 एक्स की पावर 2 2 प्लस एक्स और प्लस सी। ठीक है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स की 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव ले तो आपके पास फिर से ये वाली रकम आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसका एंटी डेरिवेटिव है जी। तो इसका पार्ट टू में हमने डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो इसको मैं पहले पावर की फॉर्म में लिख लेता हूँ और दोनों को अलग-अलग लिख लेता हूँ। डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये जो एक्स की पावर अंडर रूट में है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा और साथ में डी एक्स। ठीक है जी, और आपने अब ये देखें यहाँ पे इसकी पावर है, और अगर देखें इस पावर के अलावा मैंने आपको रूल 1 बताया था कि अगर यहाँ पे फंक्शन हो और उसका आगे डेरिवेटिव हो, यानी कि यहाँ पे 1 है लेकिन लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पे भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में जो है वो 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन इसकी लेंगे, तो यहाँ पे भी -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 और ओवर में भी 3/2 प्लस यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, जब आप -1/2 प्लस 1 इसका एलसीएम लेंगे 2 -1 और 2, तो 2 में से 1 निकाल दें तो 1/2 प्लस का हमारे पास आ जाएगा इसकी पावर में। ठीक है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/2 ओवर ये भी हमारे पास 1/2 हो जाएगा और प्लस में सी। ठीक है, इसको मज़ीद आगे स्टेप बढ़ाने के लिए हम सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है डबल फ्रैक्शन हो गई है, तो आप इसे क्या करेंगे, उल्टा देंगे, हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, यहाँ पे भी 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। टू ओवर 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस इसी तरह आप जो है 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा और एक्स की पावर 1/2 और प्लस सी। ठीक है जी, तो ये ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सिंपली जी। अब हम इसका जो है पार्ट 3 करेंगे। इसमें जो है वो आपने इसको ये हमारे पास एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर जो है अंडर रूट में है और उसको हम 1/2 लिखते हैं, आपको पता है, प्लस 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने के बजाय यानी कि इंटीग्रेशन लेने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद। क्या करेंगे, इस एक्स की 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ भी और 1 के साथ भी, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटीग्रेशन एक्स की पावर यहाँ पे ये 1/2 है, ये 1 हो जाएगी प्लस 1/2। ठीक है, इसकी पावर इसके साथ आ जाएगी प्लस, फिर इसको जो है इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसका dx। ठीक है, इसको मज़ीद हम क्या करें, एक्स की पावर ये जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे आप जो है इसका एलसीएम ले सकते हैं 1/2 1 प्लस, ठीक है, 2 1 प्लस 2 और 3 और यहाँ पे हो जाना है 3/2। ये आप सिंपली इसका एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा, प्लस सॉरी dx इंटीग्रेशन x dx। यहाँ पे अब हम इसकी जो है इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे ये पावर है तो पावर में हम जो है 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1, इसमें हम जो है पावर में प्लस करते जाएंगे, 1 ओवर प्लस इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये x की पावर हो जाएगी 3। तो जब हम अच्छा जी 3 के साथ तो ये हो जाएगा 5/2 ओवर ये भी हो जाएगा 5/2 प्लस ये हमारे पास x की पावर 2/2 और प्लस में हमारे पास c, तो यही जो है इसका
आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपने सिंपली इसका इंटीग्रेशन जो है वो लेते रहना है। अच्छा जी, सॉल्यूशन। अब हमारे पास ये रकम है 2x+3 और इसकी पावर है 1/2। अगर इसमें आप गौर करें तो ये डायरेक्ट हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। अगर मैंने आपको रूल 1 बताया था, उसमें क्या था कि यहाँ पे फंक्शन हो और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, अगर आपको ये वाला रूल f(x) और इसकी पावर आगे डॉट f(x) की डेरिवेटिव और dx, ठीक है, ये आपको फार्मूला जो है वो याद होगा कि जब किसी भी फंक्शन का, यानी कि हमने पावर नहीं देखनी, ये फंक्शन देखना, फंक्शन की जो है डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो फंक्शन में हम जो है अगले स्टेप में क्या करते हैं कि f(x) n+1 कर देते हैं और नीचे भी n+1, इस तरह से हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी सेम इसी रूल के मुताबिक है, लेकिन इसमें यह है कि इस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। जैसे कि अगर आप इसका डेरिवेटिव ले अंदर वाली का पावर के अलावा, तो ये हो जाएगा 2, सिर्फ 2 आ जाएगा, यानी कि 2x की पावर क्या होता है 1 होता है, तो वो 2 ही आ जाएगा और प्लस में 3 का 0 हो जाना है। यानी कि यहाँ पे अगर 2 होता तो देन हम क्या करते हैं, इसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन था वो सोल्व हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो हम यहाँ पे जो है उसको बताएंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, तो आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन जो 1/2 मैं यहाँ पे लिखूँगा और 2x+3 1/2, और यहाँ पे जो मैंने 2/2 लिखना था ये मैं 2 उठा के यहाँ पे ले आया 2 और साथ में dx। अच्छा, इसको मैं यहाँ से यहाँ इसलिए लेके आया कि हमने इसको एक फंक्शन बनाना है, ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया है उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को करना है, इसलिए यहाँ पे हमने ये 2 लगा दिया। ठीक है, अब क्या फंक्शन बन गया, यहाँ पे फंक्शन है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, तो क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है जी, 1/2 और फंक्शन में यहाँ पे ये 2x+3 और इसकी पावर में 1/2 में एक ऐड कर देंगे, नीचे भी 1/2 + 1 और प्लस c। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन, इस तरह से इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन जो है इसका 5 आपने यहाँ पे देखें अगर, तो ये यहाँ पे स्केयर लिया हुआ है, एक हमारे पास फंक्शन है जिसको a+b, यानी कि ये फार्मूला ये लगा हुआ है। ठीक है, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab, हम इसको जो है स्केयर इसका ओपन कर लेंगे, देन जो है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन लेंगे हम। सॉल्यूशन, हमने अगर इसका फार्मूला ओपन करें, x a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है, जहाँ पे b ये रकम है, ये है इसका स्केयर, और ये इंटीग्रेशन हम वैसे ही रखेंगे और साथ में dx। ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाना है b की जगह पे और यहाँ पे आ जाना है अंडर रूट में हमारे पास x। ठीक है जी, इसको मज़ीद आगे करें तो ये इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ये 2 के साथ ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है x, तो यहाँ पे बच जाना है x, और इसको मैं अगर ऐसे अलहदा से पहले ही लिख दूँ, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 2 और x का अंडर रूट 2 मैं बाहर रख लेता हूँ और अंडर रूट x की पावर जो है 1/2 रख लेता हूँ dx। ठीक है, प्लस 1 का स्केयर है तो 1 का स्केयर हो या 100 हो, जो भी हो तो 1 1 ही रहता है, तो इंटीग्रेशन 1 dx आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट लिख लिया है, कोई इसमें इशू नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी पावर में जो है सब की पावर में एक इजाफा करते जाएंगे तो हमारे पास जो है इंटीग्रेशन जो है वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है जी, तो x का इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 + 1 1 + 1 प्लस 2 बाहर रखा हुआ है मैंने, वैसे ही रहने देंगे, तो 1/2 + 1 1/2 + 1 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन लें तो वो हो जाएगा x और साथ में ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 2/2 प्लस ये 2 वैसे ही
ये हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 हो जाना है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी प्लस प्लस एक्स प्लस सी। अच्छा जी, तो एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया तो ये उल्ट हो जाना है हमारे पास को 1/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसका क्वेश्चन 6 में वो क्या कहता है, यहाँ पे ये सेम वैसे ही जैसे हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर हो, तो इसको हम ओपन करेंगे सबसे पहले। तो x अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला x यहाँ पे a, ये हमारे पास b और प्लस b का स्क्वायर और dx। ठीक है जी। तो ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट ख़त्म हो गया, ये और ये दोनों ख़त्म हो गए। यहाँ पे भी ये x जो है x के अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस यहाँ पे 2 बच गया और प्लस में ये हमारे पास 1/x और dx। ठीक है जी, इक्वल टू, अब सेपरेटली हर एक के साथ हम जो है इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका पावर में 1 + 1/1 + 1 -2, यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो x आ जाएगी प्लस। अब ये अगर 1/x को देखें, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो मैंने पीछे एक रूल बताया था, जो मैंने बताया था अगर ऊपर फंक्शन हो, फंक्शन का डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन का इंटीग्रेशन ऊपर लिया गया हो, तो हम क्या करते हैं कि साथ में लॉग लगा के सिंप्लीफाई लिख लेते हैं। और इसकी मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी दी थी, आप पीछे करके इसको देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x नीचे है और इसका डेरिवेटिव जो है ऊपर मौजूद है, तो हम लिखेंगे लॉग x। ठीक है, और प्लस में c वैसे का वैसा लिख देंगे। मज़ीद अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 -2x प्लस log x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसका जो है क्वेश्चन 7 में भी आपने जो है इंटीग्रेशन लेनी है। कैसे कि ये अब फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गए हैं, तो हम सबसे पहले जो है इसकी फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म करेंगे। किस तरह से, ताकि हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेशन ले सकें। ठीक है जी। क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन वैसे रखेंगे, अगर हम इसमें एक स्टेप ऐसे कर दें कि 3x ओवर x का अंडर रूट अलग से लिख दें प्लस 2/√x, ये दोनों अलग-अलग अगर हम लिख दें तो इससे ऊपर वाली में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम दोबारा से इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही रकम आ जाएगी। ठीक है, सिंपली आपको इसका पता होगा। अब आपने क्या करना है, ये जो x का अंडर रूट है इसको हम 1/2 भी लिखते हैं। ठीक है जी, इसको भी तो हम जब बेस सेम हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी अगर डिवाइड हो रही हो। तो 3 वैसे ही x की यहाँ पे इसके साथ 1 है और नीचे क्या है 1/2। जब ये नीचे वाली रकम ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 1 - 1/2 और साथ में प्लस ये 2 वैसे ही। जब ये भी ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी x की पावर -1/2 और साथ में हमारे पास dx, इसको वैसे लिख देंगे। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3x की पावर, जब ये -1/2 होगा तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस में हमारे पास 2x की पावर -1/2 और dx। अब हम इसको सेपरेटली हर एक के साथ लिख देंगे, 1/2 dx प्लस 2
इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/2 और डी एक्स। ठीक है जी, ये 3 बाहर चले। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाना है एक्स की पावर, यानी ये 3 जो है साथ ही रहेगा, 1/2 + 1, 1/2 + 1 और +2 और एक्स की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 + c। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको मज़ीद आगे सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये 3 वैसे ही, और एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3/2 और प्लस हमारे पास यहाँ पे 2 और एक्स की पावर, जब ये -1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 + c। ठीक है जी, तो ये जो है हमारा आगे आंसर होगा। तो इसको मज़ीद आगे सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो नहीं तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे इसका क्वेश्चन 8 में भी जो है फ्रैक्शन में क्वेश्चन है। सिंपली आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या आ गया हमारे पास। तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन है और आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। इससे पहले थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये जो y का अंडर रूट है इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर नीचे जो y है इसको अलग अलग से लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन y की पावर 1/2, जब y की 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। आगे प्लस, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे का सॉरी यहाँ पे y 1/2 आ जाएगा और नीचे y वैसे का वैसा और यहाँ पे dy। ठीक है जी, आगे इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा हमारे पास रकम में 1/y 3/2 प्लस y की पावर 1/2 वैसे का वैसा और नीचे y वैसे ही और dy। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली में हमारे पास आ गया है। तो दोनों के साथ अलग से हम y 3/2 ओवर y dx प्लस इसको भी अलग से हम लिख लेंगे y 1/2 ओवर y और dy, यानी दोनों को मैंने सेपरेट डिवाइड किया हुआ है। y को दोनों के साथ अलग-अलग मैंने लिख दिया है जी। मज़ीद इसको आगे हम करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या है, इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 y प्लस इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 ओवर y dy। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये नीचे 1 है, यहाँ पे भी नीचे 1 है, तो हम इंटीग्रेशन y 3/2 -1 dy प्लस इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 -1, यानी कि ये जो y नीचे 1 है इसकी पावर जो हम ऊपर ले जाएंगे पावर में एक माइनस हो जाएगा हमारे पास। ये चीज़ें आपको अच्छे से आती होगी। ठीक है जी, आगे ये जब 3/2 इसको हम मज़ीद एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1/2 ही बच जाएगा। dy आप करके देख सकते हैं, चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एलसीएम भी बताता फिरूँ, तो एलसीएम आपको अच्छे से आता होगा, 12 क्लास है, एलसीएम तो आता ही होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सिंपल हमारे पास फॉर्म आ गई है। इसका मज़ीद आगे हमने इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो आप क्या करेंगे, ये y 1/2 है, इसमें ऐड कर देंगे 1/2 + 1, आगे प्लस, फिर इंटीग्रेशन लेंगे इसकी तो y -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 + c। ठीक है जी, तो मज़ीद अगर आगे इसको करें तो ये हो जाएगा 3/2 ओवर 3/2 प्लस ये हो जाएगा y की पावर 1/2 और प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मज़ीद आप करना चाहते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा हमारे पास 2/3 y की पावर 3/2 प्लस 2 y की पावर 1/2 और प्लस में c, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। आगे इसका क्वेश्चन 9,
जी सबसे पहले हमने जो है इसका जो ऊपर स्केयर है वो हमने ओपन करना है। स्केयर जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा अंडर रूट और का स्केयर -2 फार्मूले वाला, यहाँ पे अंडर रूट थीटा और यहाँ पे बी वैल्यू हमारे पास 1 है और बी का स्केयर 1 का यानी कि स्केयर हो जाएगा और ओवर में हमारे पास थीटा अंडर रूट वैसे का और ये इंटीग्रेशन और ये डी थीटा। ठीक है जी, इंटीग्रेशन तो ये स्केयर इसके साथ कट हो गया तो हमारे पास सिर्फ थीटा की पावर 1 बच गई है। आगे -2 अंडर रूट थीटा और प्लस में यहाँ पे 1 और अंडर रूट में हमारे पास थीटा बच गया है और डी थीटा। ठीक है जी। अच्छा, मज़ीद अगर आप इसको देखें तो ये बटी में हमारे पास रकम है, मैंने आपको बताया जब भी इस फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको आप हम क्या करेंगे कि थीटा ओवर थीटा -2 थीटा ओवर अंडर रूट थीटा प्लस 1 ओवर थीटा और डी थीटा। ठीक है जी, हमने इसको सेपरेटली हर एक के साथ जो है वो लिख दिया है। आगे मज़ीद अगर आप इसको करेंगे तो ये अगर यहाँ पे मैंने अभी बताया कि ये थीटे की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, जैसे एक्स की पावर होती है वो 1 होती है, इसी तरह ये इसकी है। तो ये नीचे अंडर रूट है, तो नीचे अंडर रूट का मतलब होता है थीटे की पावर 1/2। ठीक है जी, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो थीटा 1 है ऊपर, तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जानी है 1/2। आगे माइनस ये थीटा जो है इस थीटे से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 बच जाना है। तो ये जो थीटा है यहाँ पे 2 है प्लस ये ऊपर जाकर हमारे पास -1/2 हो जाएगा और डी थीटा। ठीक है जी, अब हम सबके साथ सेपरेट इसको एक तो हल कर लेते हैं। थीटे की 1 -1/2 जब इसके साथ हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है 1/2 आ जाना है। इसको करके भी देख सकते हैं आप, करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1/2 आ जाएगा। डी थीटा -2 इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन डी थीटा -1/2 डी थीटा। ठीक है जी, हर एक के साथ मैंने सेपरेट लिख दिया जी। अब आप इसकी पावर में 1/2 + 1 यानी अब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर में एक इजाफा कर देते हैं हम, -2 यहाँ पे थीटा आ जाना है प्लस ये हो जाएगा हमारे पास थीटा -1/2 है प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, आगे ये हमारे पास हो जाएगी, मज़ीद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो थीटा की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस 2 थीटा प्लस थीटा की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है जी जी। तो इसको भी सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया है इसी तरह ये 10 वाला है, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आपको सॉल्व करवा दूँ। अगर किसी को समझ आ गई तो वो आगे वीडियो करके अगला क्वेश्चन समझ सकता है। ठीक है जी, लेकिन कुछ बच्चे हमारे जो है वो वीक होते हैं, उसके लिए मैं जो है मेरी कोशिश होती है कि उसको अच्छे से जो है मैं समझाऊँ, ताकि दूसरे हमारे बच्चे भी हैं जिनको समझ जल्दी नहीं आती है, एक्स अंडर रूट और उसका स्क्वायर ओवर एक्स का अंडर रूट वैसे का वैसे, यानी मैंने ये क्या किया है, इसका फार्मूला ओपन कर लिया है मैंने। ठीक है जी, ये 1 हो जाएगा वैसे ही -2 अंडर रूट एक्स और प्लस ये 2 इसके अंडर रूट के साथ कट हो गया तो हमारे पास सिर्फ एक्स बच गया है, ये हमारे पास अंडर रूट में एक्स और डी एक्स। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे 1 ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स -2
एक्स की पावर और एक्स की पावर डी एक्स माइनस ये हमारे पास एक्स है, एक्स ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है जी, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ये इसके साथ कट हो गया तो मज़ीद हमारे पास ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 यानी ऊपर जाके आगे डी एक्स माइनस ये कट हो गया तो हमारे पास 2 इंटीग्रेशन डी एक्स बच गया, यानी कि यहाँ पे 1 है, खैर नहीं लिखते 1 को। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 -1/2 डी एक्स। ठीक है जी, इसको मज़ीद अगर आप करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स -2, अभी मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं ले रहा क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स की पावर जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा डी एक्स। ठीक है जी, अब इसकी हम इंटीग्रेशन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्स की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस 2x माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास मज़ीद x की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 हो जाना है, प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, इसको मज़ीद आगे हल करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आंसर यही होगा। ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा हमारे पास 2x की पावर 1/2 आ जाना है यहाँ पे प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन की इंटीग्रेशन और सिंप्लीफाई करते जाना है। आगे इसका क्वेश्चन लास्ट 11 वाला वो होती है आसान। आपने जो है इसको जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो नीचे फ्रैक्शन में हमारे पास हो उसको हम पहले ख़त्म करेंगे। तो इंटीग्रेशन e2x ओवर ex प्लस ex ओवर ex और साथ में हमारे पास dx वैसे का वैसा जी। अगर इसको देखें तो ये इसके साथ कट हो जाएगा और ये जो है ये e की पावर 2x है, ये e की पावर 1x है। ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जानी है हमारे पास, ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जानी है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ex बच जाएगा dx और प्लस में इंटीग्रेशन यहाँ पे ये कट होने के बाद क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा हमारे पास, तो x। ठीक है, अब हम मज़ीद इसकी जो है इंटीग्रेशन ले लेंगे और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ex की इंटीग्रेशन वही होती है, इसमें कोई अब अगर इसके नीचे 1 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 की इंटीग्रेशन x होगी साथ में c और ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 करेंगे और उम्मीद है मेरी जो कोशिश थी आपके कॉन्सेप्ट के हवाले से वो जो है कामयाब हुई होगी। मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों का, स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।